हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कैसे हम टॉप डाउन एनालिसिस के अप्रोच को अप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे चैनल का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ट्रेडिंग को या ट्रेडिंग के प्रोसेस को इतना सिंपलेस्ट मोड में आपको प्रेजेंट करें ताकि हर बंदा ट्रेडिंग को ईजी तरीके से अप्लाई करे और अपने ट्रेडिंग में सक्सेस पाए। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस। ड्रॉप डाउन एनालिसिस का एक प्रीवियस एपिसोड भी हमने डाला है, आप उन वीडियो को रेफर करके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से ले सकते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है? जहां पे हम एक बड़ी पिक्चर को पहले देखते हैं और उसके अंदर सेम तरह की पिक्चर को, उसकी डिटेल्स को खोजने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में टॉप डाउन एनालिसिस हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से अप्लाई करते हैं। ये कॉम्बिनेशन का प्रोसेस क्या होगा? इसमें प्रोसेस क्या है कि हम एक हायर टाइम फ्रेम की पहले लिक्विडिटी को स्पॉट करते हैं। ओके, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है? जो भी 9 टाइप्स की लिक्विडिटीज हमने पहले बात की है, वो 9 टाइप्स की लिक्विडिटीज क्या हैं, प्रीवियस सारे एपिसोड्स में या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट को रेफर करके आप समझ सकते हैं। कुछ बेसिक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज हमारी कौन सी होती है? किसी भी तरीके का हाईस एंड लोस पे जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी पूल होती है। वो हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो भी हो सकता है, प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो भी हो सकता है। उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक लिक्विडिटी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें चार्ट पे एक लिक्विडिटी को स्पॉट करना है जो एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होगी। ओके, एग्जांपल, हमने एक लिक्विडिटी स्पॉट की, ये एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, दैट्स इट। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड टाइम फ्रेम पे आना है जो कि एक पेयर टाइम फ्रेम भी हो सकता है या आप उससे लोअर टाइम फ्रेम के किसी भी टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम की एक लिक्विडिटी स्पॉट की। ये लिक्विडिटी कौन सी है? हमारे पास एक मंथली का फेयर वैल्यू गैप हमने स्पॉट कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम पे हम प्राइस को कन्वर्ट करते हैं, सो प्राइस जब इस लिक्विडिटी को अप्रोच करता है या जैसे ही इस लिक्विडिटी को टैप करता है, सो यहाँ पे हमें 2 कैंडल से बायस बनने का वेट करना है। ओके, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मंथली से छोटे कोई भी टाइम फ्रेम हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जरूरी नहीं है कि मंथली के बाद आप डेली पे ही आए। मंथली के बाद आप वीकली टाइम फ्रेम के बायस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेली के अलावा आप 4 आवर को भी कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की कैंडल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या बायस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी की प्रोफाइलिंग को हम आगे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। ओके, ये होगा कैसे? जैसे आपने देखा कि मेरा प्राइस एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये मंथली का है। ठीक है, यहां से डेली की कैंडल चलती हुई आपकी यहां पे फर्स्ट कैंडल टैप करती। ओके, अब हमें क्या करना है? एक दूसरी कैंडल के भी बनने का वेट करना है ताकि मुझे प्राइस के बायस का पता चल पाए। क्योंकि ये मेरा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, 2 कैंडल से ऐसा बायस बनाए कि प्राइस हमारा ऊपर के डायरेक्शन को जाने का इंडिकेशन दे। ओके, लिक्विडिटी स्वीप करता है या लिक्विडिटी रन करता है 2 कैंडल से, ये कोई भी मॉडल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पीओआई या लिक्विडिटी, प्राइस मेरा अगर ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्पॉट करना है, वो इन लिक्विडिटीज में से कोई भी लिक्विडिटी हो सकती है। ओके, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जो भी हायर टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं उससे छोटा कोई भी टाइम फ्रेम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम का पेयर्स मैंने ले दिया है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हमें सिंपल क्या करना है? बायस ऑब्जर्व करना है। बायस हमने पहले भी बात किया है, 2 कैंडल से बनता है। लिक्विडिटी स्वीप से या रन से हमें डायरेक्शन पता चलता है। जैसे ही हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, उन 2 कैंडल के प्रोफाइलिंग को हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा? जैसे ही हमें स्वीप और या रन मॉडल से एक डायरेक्शन मिलता है, हम पेयर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके CISD, रिवर्सल या ऑर्डर ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे और वहां से एंट्री परफॉर्म करेंगे। ये चार्ट पे दिखता कैसे है, इसको भी हम ऑब्जर्व यहां पे कर लेते हैं कि चार्ट पे नॉर्मल ये कंडीशंस हमें कैसे नजर आएंगी, जैसे मैंने यहां पे डिस्प्ले किया है। आप देखिए, ये एक प्राइस एक्शन है। ओके, इस प्राइस एक्शन में मैंने रिलेवेंट लिक्विडिटीज को हाईलाइट किया है। जैसे ये एक बाय साइड लिक्विडिटी है, 3 कैंडल से बनी हुई है। ओके, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, ये भी 3 कैंडल के स्विंग से बनी हुई है। इसके अलावा ये एक मेरा फेयर वैल्यू गैप है, 3 कैंडल के फॉर्मेशन के फेयर वैल्यू गैप बना है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था जो इस कैंडल के बाद मिटिगेट हो चुका है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर किया। ओके, उसके अलावा और कौन सी मेरी लिक्विडिटी है? जो लेटेस्ट कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, इस कैंडल के हाई के ऊपर और इस कैंडल के लो के नीचे भी लिक्विडिटी हो सकती है। सो मैंने अपनी एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज को स्पॉट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है? जब नेक्स्ट कैंडल खुलेगी, ओके, सो इनमें से कोई एक लिक्विडिटी को प्राइस अप्रोच करेगा, किसी एक लिक्विडिटी पे प्राइस पहुंचेगा। ठीक है, जब वहां पे प्राइस पहुंचता है, सो हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वो बायस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है? यहां पे लेते हैं एग्जांपल, हम कौन सा लेते हैं? हायर टाइम फ्रेम को एक मंथली के टाइम फ्रेम से। ओके, सो यहां पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज को स्पॉट करते हैं, सो जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो प्रीवियस मंथ के हाई या लो पे रेड करेगी। ओके, और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये कैंडल फेयर वैल्यू गैप बना रही, तो या तो फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगी या तो नीचे करेगी। जब यहां पे टैप करेगी तो हमें एक लोअर टाइम फ्रेम पे बायस को ऑब्जर्व करना है। वो लोअर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया, ये मंथली टाइम फ्रेम है। सो हम क्या कोशिश करेंगे कि यहां पे प्राइस पहुंचे और डेली के टाइम फ्रेम का बायस बनाए।
चूंकि ये मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस टैप करने के बाद रिवर्सल करेगा और नीचे के डायरेक्शन में आएगा, सो हम ऊपर साइड पे नीचे जाने का एक बायस ऑब्जर्व करेंगे। ओके, जब इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस पहुंचेगा तो प्राइस कुछ ऐसा बायस बनाए कि प्राइस नीचे जाने का इंडिकेशन हमें दे। ठीक है, इसको आगे डिपिक्ट किया है यहां पे हमने। यहां पे क्या दिखाया है कि ये मेरी लास्ट कैंडल थी उस प्रीवियस मंथ की जो कंप्लीट हुई है। ओके, उसके बाद क्या होता है, प्राइस नेक्स्ट मंथ ओपन होता है, पहले दिन की ये कैंडल मेरी बनती है। ओके, जो इस फेयर वैल्यू गैप पे पहुंच रही है। जैसे ही प्राइस यहां पे पहुंचती है, फिर हमने दूसरे दिन की कैंडल के कंप्लीशन का वेट किया। ओके, मैं 2 कैंडल उन्हें वेट कर रहा हूं जो नए मंथ से शुरू होकर वहां पे उस फेयर वैल्यू गैप पे या प्रीवियस कैंडल के हाई पे पहुंच रही है। ओके, जब 2 दिन कंप्लीट हो गया तो मुझे अपने बायस को समझने का मौका मिला। ओके, कैसे, हमने क्या देखा, फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी सेकंड कैंडल ने स्वीप की है या रन की है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये सेकंड कैंडल हमारी इनसाइड बार कैंडल है, तो किसी तरह का इसने बायस नहीं बनाया। इन सच केस आप तीसरी कैंडल से बायस बनने का वेट कर सकते हैं। जैसे ही मेरी तीसरी कैंडल कंप्लीट होती है, आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल के लो साइड की लिक्विडिटी को रन किया। रन का मतलब क्या होता है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू रहना चाह रहा है। अब हम यही एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आए और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए कि वो नीचे के डायरेक्शन पे मूव करेंगे। अकॉर्डिंगली जैसे ही बायस मेरा बन जाता है, हम अब प्राइस को थर्ड टाइम फ्रेम पे या एंट्री टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे इस कैंडल के कंप्लीशन के बाद। यानी यहां पे आप देखेंगे तो मेरे पास थर्ड कैंडल के बाद में टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूं, अदरवाइज थर्ड कैंडल पे ही टाइम फ्रेम हम स्विच कर सकते हैं। क्या मुझे देखना है, वो नीचे के चार्ट से देखते हैं। अब प्राइस ने जब यहां पे पहुंचा था, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि मंथली के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी। ओके, उसके बाद हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे गए, हमने बायस देखा। ठीक है, जैसे ही बायस मेरा कंप्लीट हो गया, फिर मैंने टाइम फ्रेम स्विच किया थर्ड टाइम फ्रेम पे, जो है 5 मिनट का चार्ट। यहां पे हम सपोज 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। ये मेरे थर्ड डे की लास्ट 5 मिनट की कैंडल थी। ओके, क्योंकि वहां एग्जांपल में हमने क्या देखा कि थर्ड कैंडल से मुझे बायस पता चला। सो सपोज ये थर्ड कैंडल की लास्ट 5 मिनट की कैंडल थी। इसके बनने के बाद मुझे क्या एनालिसिस करना है कि ऊपर से प्राइस जब नीचे रन कर रहा था तो क्या प्राइस ने कोई फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्राइस ने एक बहुत क्लीन सा सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है। सीआईएसडी ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ कैंडल, इस केस में फोर्थ कैंडल, अदरवाइज आप थर्ड कैंडल से उस पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। अपोजिट साइड स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम प्ले करेंगे। जैसा मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में बहुत अच्छे से समझाया है कि जब कभी भी हम ऑर्डर ब्लॉक या स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, सो उसकी मैंडेटरी कंडीशंस को याद रखें कि ये सारी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक या अच्छे रिवर्सल को ऑब्जर्व करने के लिए। कंडीशंस क्या है, लिक्विडिटी रेट, जैसा आप देख रहे हैं सेम टाइम फ्रेम पे लेफ्ट साइड पे लिक्विडिटी रेट हो रही है, या बोल सकते हैं लिक्विडिटी रेट ऑफ हायर टाइम फ्रेम। ओके, लिक्विडिटी रेट होती है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी प्राइस इस लिक्विडिटी पे टैप करने के बाद अपना इंटेंशन दिखाए कि हम बहुत अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यहां से इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना ही एक पहला हिंट होता है कि यहां पे इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। थर्ड, प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रेट कर दे या रन कर दे, जिसमें सीआईएसडी या एमएसएस हो सकता है। थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप हो तो ज्यादा एडिशनल बेनिफिट होता है। ये ऑप्शनल कंडीशन है, अगर नहीं भी होता तब भी हम ट्रेड पे जा सकते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू गैप का होना एक सुइटेबल और प्रिसाइज एंट्री को डिफाइन करती है। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट अगर मिलते हैं तो आपका ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। आइए एग्जांपल देखते हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल में हम एक मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे किस तरह से बायस को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसके साथ साथ सेकेंड एग्जांपल में हम कंप्लीट ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक मंथली का चार्ट है, जहां पे हमारी एक कंप्लीटेड मंथली कैंडल है जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है। ओके, सो लेटेस्ट कैंडल पे हाई पे मेरी एक लिक्विडिटी है, लो पे मेरी एक लिक्विडिटी है, जो कि एक इक्वल लिक्विडिटी टाइप बनाते हुए सेल साइड की लिक्विडिटी को भी कोअलाइन कर रही है। ओके, इसके साथ साथ तीसरी लिक्विडिटी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। इसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, हेंस हम इस फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडिटी में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो अभी हमारा अप्रोच क्या होगा, क्योंकि ये मेरी मंथली की लिक्विडिटी है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, सो हम क्या वेट करेंगे कि इनमें से कोई एक लिक्विडिटी रेड हो जाए। ओके, रेड होने के बाद जो भी फर्स्ट कैंडल वहां पे पहुंचेगी, उसकी सेकंड कैंडल के बनने के बाद जो भी बायस बनता है, उस बायस को हम ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकते हैं जिनके बायस को आप वेट करें। लेट्स से सबसे पहले यहां पे कोई 1 घंटे की कैंडल पहुंचेगी, तो हम फर्स्ट 1 आवर की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे 1 आवर को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर 1 आवर का कोई बायस हमें समझ में नहीं आता, तो हम स्विच करके 4 आवर पे जा सकते हैं। 4 आवर नहीं आता है तो 1 डे का हम वेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली 1 वीक तक जाके हम इस लिक्विडिटी को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा देखते हैं। चलिए सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करते हैं। मैंने टाइम फ्रेम स्विच किया, सो यहां पे हमारी लिक्विडिटीज कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। ओके, काफी लिक्विडिटी स्केल अप लेवल पे दिख रही है, क्योंकि हमने एक मंथली की लिक्विडिटी को आवरली पे ऑब्जर्व किया। ओके, देखिए ये हमारी मंथली की लिक्विडिटी है, प्रीवियस कैंडल का हाई और ये प्रीवियस कैंडल पर। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि नेक्स्ट मंथ मेरा शुरू होगा, सो 1 आवर से प्राइस यहाँ पे रेट करे और उसके बाद यहाँ पे बायस बनाए। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं तो हम देखते हैं। लेट पहले प्राइस को इस पे
रीड कर लीजिए। ओके, कैंडल खुलती है नेक्स्ट मंथ की, प्राइस अभी ट्रैवल कर रहा है, अभी तक प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी को रीड नहीं किया है और ना ही नीचे की लिक्विडिटी को रीड किया है। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस अभी ग्रेजुअली ऊपर की लिक्विडिटी पहुंचता है, अभी भी रीड नहीं किया है, हम वेट करेंगे, शायद ऊपर की लिक्विडिटी को पहले रीड करें। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस ने इजीली ऊपर की लिक्विडिटी को रीड कर दिया है। ओके, 1 आवर प्राइस ने लिक्विडिटी को रीड किया। कौन सी लिक्विडिटी है हमारी सबसे पहले रीड किया, ध्यान दीजिए। ओके, मैं यहाँ से इस एडिशनल कैंडल्स को रिमूव कर देता हूँ। आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले मेरी इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल इस लिक्विडिटी को रीड किया। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि एक नई कैंडल बने और इस हाई कैंडल की लिक्विडिटी को रीड करे या नीचे की लिक्विडिटी को अगली कैंडल रन कर जाए, अकॉर्डिंगली हम उसके बाद वाली कैंडल को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, ध्यान देने की बात यह है कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिक्विडिटी मान के इसके बायस बना लेते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फर्स्ट कैंडल वहां पे पहुंचेगी उसके बाद से आपको बायस ऑब्जर्व करना है। ओके, फर्स्ट कैंडल अगर पहुंच के सीधे रन करती है तो उसके बाद वाली को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2-3 कैंडल के अंदर अगर आपको नीचे साइड का बायस मिलता है तो आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। 3 कैंडल इसलिए कि अगर 3 कैंडल के बनने के बाद भी नीचे का बायस नहीं बनता है सो आपका 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन दैट केस आपको 4 आवर की फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का बायस देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली कैंडल की लिक्विडिटी रेट के बाद बायस को समझने के लिए रखा है। ओके, देखते हैं प्राइस क्या करता है। ओके, नेक्स्ट कैंडल बनती है, आप देखिए नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी रेट तो की है लेकिन ये मेरी सेटिस्फैक्टरी कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में बाइंग है, यहाँ पे मुझे कुछ सफिशिएंट चाहिए। ऑल्दो ट्रेड करने वाले लोग करना चाहेंगे कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप देखेंगे ये कैंडल ने दोनों साइड की लिक्विडिटी रेट की है, स्टिल ये कैंडल मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी बायस डिलीवर नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अगली कैंडल पे फिर से वेट कर लेंगे। इस कैंडल का हाई लो को मार्क किया, नेक्स्ट कैंडल पे बायस बनने का वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होती है, जैसे मैंने बात किया था सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, प्राइस ने ऊपर दिया। अभी थर्ड कैंडल पे एक और बार हम ट्राई करेंगे कि अगर प्राइस ने बायस नीचे का बनाया सो हम 1 आवर के प्रोफाइल को ट्रेड करेंगे। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने भी रन कर दिया। यहां पे 4 कैंडल के बाद आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी बायस नहीं मिला जो 1 आवर के प्रोफाइल को ट्रेड करने को अलाउ करे। हेंस इस एक्सपेक्टेशन को हम क्लोज करेंगे और इमीडिएटली हम यहां पे प्राइस को 4 आवर में कन्वर्ट करेंगे सेम एक्सपेक्टेशन के लिए। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट कैंडल ने इस मंथली की लिक्विडिटी को रेट किया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी को ऊपर से स्वीप करे ताकि हम नीचे का बायस बनाएं या इसको रन कर जाए। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं सेकंड कैंडल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है या अभी नहीं हुई है, एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल नहीं है। देखते हैं, ये कैंडल कंप्लीट होने देते हैं। अभी देखिए ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद इस कैंडल ने एक क्लियर बायस बनाया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का बायस बनाया है। ओके, कैंडल अभी भी हमारे सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं है। सेकंड 4 आवर की कैंडल भी हमारी बन जाती है। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस वही 4 आवर का बायस बनाए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, नीचे का बायस बने। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक बड़े टाइम फ्रेम की, हायर टाइम फ्रेम की बाय साइड की लिक्विडिटी को रेट किया है। हेंस अब हम नीचे जाने को एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट हिंट जो ट्रिगर मिलेगा उस प्रोफाइल को हम ट्रेड कर लेंगे। नहीं बनता है, अकॉर्डिंगली हमने फिर से वेट किया, अगली कैंडल बन गई, कुछ कैंडल्स को और हमने वेट किया। अब आप इसके साथ देख रहे हैं हमारा एक दिन भी क्लोज हो चुका है। जिस दिन प्राइस ने मंथली लिक्विडिटी को रेट किया है वो डे मेरा क्लोज हो गया है। ओके, साथ ही साथ ना 1 आवर पे मुझे सेटिस्फैक्टरी बायस मिला, ना 4 आवर पे मुझे नीचे का सेटिस्फैक्टरी बायस मिला। सो अब आप गेस कर सकते हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम पे जाना है, हमें 1 आवर में कन्वर्ट करना, सॉरी 1 डे में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि अब हम मंथली की लिक्विडिटी को 1 आवर के बायस पे टेस्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम मैंने स्विच किया डेली का। अभी ये मेरी फर्स्ट कैंडल है जिसने मुझे डेली के प्राइस को रेट किया है। ओके, इस रेट के बाद हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगला दिन मेरा क्लोज हो जो ऊपर से लिक्विडिटी को स्वीप करे, अकॉर्डिंग हमारा डेली का नीचे का बायस बनेगा और हम ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं डेली की कैंडल क्या करती है। डेली की कैंडल मेरी कंप्लीट होती है, रन कर जाती है, कोई बायस नहीं। दूसरी कैंडल से वेट किया, सरप्राइजिंगली दूसरी कैंडल से बन रहा है। क्या हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा बायस बना रही है, प्राइस नीचे साइड पे स्वीप कर रही है। अकॉर्डिंगली हम 1 आवर पे स्विच करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CISD के बेसिस पे नीचे तक के फेयर वैल्यू गैप को या 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को प्ले कर सकते हैं। ओके, सो ये है बायस बनने का प्रोसेस। ओके, अकॉर्डिंगली प्राइस ने मेरे टारगेट को डिलीवर किया। ये इसके अंदर क्या हुआ ये नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम के बायस को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अभी मेरे को डेली का बायस एक प्ले हो गया है मंथली की लिक्विडिटी के लिए। व्हाट इफ अगर मैं यहीं पे वीकली का ट्रेड करना चाहूं तो मुझे क्या करना है, मुझे वीकली के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है, एक हफ्ता कंप्लीट होने देना है। जब वीक मेरा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस लेट द वीक कंप्लीट, शायद अभी वीकली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, वीकली कैंडल मेरी कंप्लीट हो जाए, एक वीक शुरू हो जाए, ये मेरा नेक्स्ट वीक शुरू हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पिछली कैंडल को स्वीप किया। ऑल्दो मेरी ये फर्स्ट कैंडल है लेकिन यहां पे इस स्वीप को मैं एक्सेप्ट करूंगा फर्दर ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल को भी स्वीप किया, साथ ही साथ प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है और साथ ही साथ प्राइस ने इस लिक्विडिटी को रन भी कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अच्छे से वीकली के बायस को प्ले कर सकते हैं फॉर दिस लिक्विडिटी। प्रोसेस क्या होगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम को हम वीकली के टाइम फ्रेम को हम 4 आवर के साथ या 1 डे के साथ कंबाइन करके ऊपर CISD होने पे नीचे साइड के 1:2 को क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने क्या किया, किस तरह का टारगेट डिलीवर किया। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं नेक्स्ट कैंडल से प्राइस ने वीकली प्रोफाइल
सो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया कि कैसे एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को आप अपने छोटे छोटे प्रोफाइल ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहां पे हम किसी एक लिक्विडिटी के रेट के बाद वहां पे जब बायस बनेगा उसके बाद कंप्लीट ट्रेड टिल 1:2 या उससे ज्यादा के रिस्क रिवॉर्ड के लिए कैसे प्ले करते हैं उसके प्रोसेस को देखेंगे। आइए इस एग्जाम्पल में हम एक डेली की लिक्विडिटी को किस किस तरह से किस बायस के साथ यूटिलाइज करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके प्रोसेस को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी एक लेटेस्ट कंप्लीटेड कैंडल है जो 1 डे की कैंडल है। इस कैंडल के हाई पे कैंडल का हाई की लिक्विडिटी है और नीचे लो की लिक्विडिटी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसके पास में एक सेल साइड लिक्विडिटी। हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फर्दर नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हो और इनमें से कोई लिक्विडिटी रेड करे। ओके, कौन सी कैंडल रेड करेगी, उस कैंडल के बायस को हम प्ले कर सकते हैं। ओके, ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाते, लेट्स लर्न फ्रॉम 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, नेक्स्ट डे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर 15 मिनट का कोई यहाँ पे या ऊपर साइड पे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बायस बनता है तो हम 15 मिनट्स को 3 मिनट के साथ पेयर करके एक ट्रेड का प्लान करेंगे। देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। अगर 3 मिनट पे या 15 मिनट पे काम नहीं बनता तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने क्या किया। ओके, 15 मिनट पे हमने कन्वर्ट किया। आप देख पा रहे हैं कि 15 मिनट का ये मेरा टाइम फ्रेम है जहां पे प्राइस ने अभी रेड नहीं किया। ये कौन सी कैंडल है, 15 मिनट की डेली की कैंडल है, डेली का लो है। ओके, सो लेट्स ऑब्जर्व कि 15 मिनट पे की लिक्विडिटी पहले रेड हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे खुलता है, 15 मिनट से प्राइस लिक्विडिटी को अप्रोच करता है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने अभी तक लिक्विडिटी को रेड नहीं किया। फर्दर आप देख रहे हैं कि प्राइस लिक्विडिटी के पास आता है और इस कैंडल से प्राइस ने रेड कर दिया। ओके, ध्यान देने की बात यह है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रेड किया है। क्या मैं इस 15 मिनट के बायस को ट्रेड कर सकता हूं? ये फर्स्ट कैंडल ने रेड की, इसके साथ सेकंड कैंडल भी बन गई। क्या मेरा कोई बायस ऊपर का बन रहा है? तो नहीं, ना ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रही है, ना ये प्रीवियस कैंडल को रन कर रही है। हेंस हम कोई बायस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ओके, एक कैंडल की और बनने का वेट कर लेते हैं। क्योंकि फोर नेक्स्ट कैंडल से 4 15 मिनट कैंडल से 1 आवर ऑब्जर्व होगा, सो हम 2 3 कैंडल से बायस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टिल इनसाइड कैंडल नो ट्रेड। थर्ड कैंडल जब बनती है तो आप देख रहे हैं कि थर्ड कैंडल ने हमारा बायस एस्टेब्लिश किया, लेकिन आप देख रहे हैं जो फर्स्ट कैंडल के बाद 1 घंटा पूरा का पूरा हमारा स्पेंड हो चुका है। तो बेटर कि मैं 15 मिनट के बायस को ट्रेड ना करके सीधे 1 आवर के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूं। मैंने टाइम फ्रेम यहीं पे 1 आवर पे कंप्लीट किया और मुझे देखना है कि क्या 1 आवर की कैंडल मेरी अभी कंप्लीट हुई है या नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरी 1 आवर की फर्स्ट कैंडल थी जिसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को रेड किया है। ओके, अभी सेकंड कैंडल मेरी कौन सी है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड कैंडल ये है जो अभी शायद बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड कैंडल को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेकंड कैंडल ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को भी रीड कर दिया है। ओके, सो यानी क्या हुआ कि प्राइस ने ना ही प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया, इसके साथ साथ सेल साइड लिक्विडिटी को भी रीड किया है। अभी मेरा सारा फोकस सेल साइड की लिक्विडिटी रीड वाली कैंडल पे आता है। ओके, और हम क्या वेट करेंगे कि 1 आवर का यहां पे बायस बने। अगेन मैं चाहूं तो 15 मिनट पे भी बायस फिर से ऑब्जर्व कर सकता हूं, लेकिन हमने प्रोसेस पहले ही समझ लिया, तो अभी लेट द 1 आवर डायरेक्शन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल बनती है, इसने क्या बनाया, बायस बना दिया मेरा। कैसे बनाया, नीचे के लो को रेड किया, इसके साथ प्राइस ने ऊपर साइड के हाई को भी रन कर दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग सीक एंड डिस्ट्रॉय मॉडल को इंडिकेट करता है, यानी प्राइस स्ट्रांगली ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है। अभी इस 1 आवर की लिक्विडिटी को हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, सीक एंड डिस्ट्रॉय हो गया है। ऊपर साइड पे मेरे पास क्या है, कुछ इक्वल लिक्विडिटी दिख रही है। एक लिक्विडिटी ये है, एक स्विंग की। सो मैं इमीडिएटली यहां तक के टारगेट को प्ले कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके। ओके, चूंकि ये की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अभी मैं कैंडल नंबर 3 पे ट्रेडिंग प्रोसेस को यूज कर रहा हूं। कैंडल नंबर 3 को ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, आप प्रीवियस कैंडल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ओके, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि थर्ड कैंडल ओपन हो, कुछ मैनिपुलेशन करे और यहां से एक नया इनवैलिडेशन करें ताकि हम ऊपर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड तक प्ले कर सकते हैं। ओके, देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ऑफ पेयर हमारा क्या होता है, 5 मिनट का होता है। ओके, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 5 मिनट पे और देखते हैं क्या कोई मेरे पास प्रोफाइल यहां पे है जो मुझे प्राइस को ऊपर तक ले जाने की हेल्प करे। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे हमारे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल दिख रहे हैं। ओके, सो इनमें से हमारी लिए प्रायोरिटी किसकी होगी ट्रेडिंग के लिए, जो डिस्काउंटेड एरिया में पे। आप ध्यान देंगे डिस्काउंटेड एरिया में भी मेरे पास पीओआई है। ओके, या सीधी सीधी बात ये है कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस मैनिपुलेट करे, डिस्काउंटेड एरिया में आए, चाहे तो मैं डायरेक्ट ट्रेड करूं अगर मेरा 1:2 यहां तक डिलीवर होता है और मैं नए एक इनवैलिडेशन के बाद ट्रेड में एंट्री। देखते हैं प्राइस क्या करता है, हमें किस तरह का मूवमेंट नजर आता है। ओके, नेक्स्ट कैंडल बनती है, उसके बाद प्राइस ने फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन दिया। हम यहां से ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास यहां पे टारगेट भी लिमिटेड है। देखते हैं प्राइस को कुछ और फर्दर एक्शन के लिए। फर्दर प्राइस ने अभी तक मेरा इनवैलिडेशन भी नहीं किया है ऊपर, जो मुझे ये एनकरेज करे कि प्राइस अभी वापस नहीं आएगा। स्टिल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में आए, किसी लिक्विडिटी को रेट करे और उसके बाद चूंकि प्राइस ने एक नया लो बना दिया है, अब हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो फिर मैं नीचे के आने की उम्मीद नहीं रखूंगा। बट स्टिल मेरे पास अभी नीचे के डिस्काउंटेड एरिया के पीओआई स्पेंडिंग है, जहां पे प्राइस आता है तो मैं ट्रेड परफॉर्म कर सकता हूं। देखते हैं क्या होता है। ओके, प्राइस ने फर्दर
इनवैलिडेशन भी कर दिया, प्राइस देखिए ऊपर चला गया। ओके, सो अब मेरा डिस्काउंटेड एरे के जो पीओआईज है यहाँ पे आने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। और क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक नया स्ट्रक्चर बना लिया है। आप क्या देख रहे हैं? प्राइस ने यहाँ से सीआईएसडी किया था, उसके बाद प्राइस ने इनवैलिडेशन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया। तो अभी हमें एंट्री का प्लान करना पड़ेगा स्टीलिंग रेंज से। कहां से? उसके डिस्काउंटेड एरे में। यहां पे मेरे पास अगर कोई पीओआई है तो इसके डिस्काउंटेड एरे से हम एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां पे कौन कौन से पीओआई हैं? एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक ही फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, एक यहां पे इन्वर्जन भी मुझे दिख रहा है। मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है, इन्वर्जन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीओआई होता है एंट्री परफॉर्म करने के लिए। सो यहां से हम एंट्री परफॉर्म करते हैं और थोड़ा सा अपने ट्रेड में मार्जिन रखते हुए 1:2 के ट्रेड को प्लान करेंगे। देखते हैं प्राइस 1:2 देता है नहीं, ऑल्दो मेरी लिक्विडिटी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं कि प्राइस अगर 1:2 का टारगेट डिलीवर करता है कि नहीं करता। ओके, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट हमारे कंप्लीट हैं। प्रोसेस हमने कंप्लीटली समझा कि हमने क्या देखा कि पहले प्राइस ने एक सेल साइड लिक्विडिटी रेट की, 1 आवर के बायस को देखा, 1 आवर के बायस के बाद उसके अंदर स्ट्रक्चर को वेट किया, स्ट्रक्चर रिवर्सल बन चुका था। डिस्काउंटेड एरे में टैप करने से पहले प्राइस ने एक नया कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बनाया, तो हम इस कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को ट्रेड करने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने एंट्री दी या नहीं दी। इस कैंडल से प्राइस की एंट्री डिलीवर हुई। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने हमारे इजीली 1:2 के टारगेट को भी डिलीवर किया। ओके, सो ये था एग्जांपल किसका? 1 डे के प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी रेट किस तरह से प्ले की जा सकती है उसके एग्जांपल से। यहां पे हमने क्या समझा कि हमने पहले देखा कि प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी 15 मिनट से अगर रेट होती है तो 15 मिनट के बायस को ऑब्जर्व किया, 15 मिनट के बाद 4 कैंडल तक वेट किया, वो नहीं हुआ, 1 आवर मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने 1 आवर के बायस के बनने का वेट किया। जब 1 आवर का बायस मेरा एस्टेब्लिश हो गया तो मैंने 1 आवर के प्रोफाइलिंग को यहां पे ट्रेड किया। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आप एक दो बार वीडियो को रिपीट करके अगर देखेंगे तो चीजें बड़ी आसान से समझ में आ जाएगी। ओके, चलते हैं फाइनल एग्जांपल में। लास्ट एग्जांपल में हम वीकली की लिक्विडिटी को यूटिलाइज करके ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझेंगे। ओके, जैसा हम देख पा रहे हैं मेरी एक लेटेस्ट कैंडल है, ये लेटेस्ट कैंडल एक कंप्लीटेड कैंडल है जो किसी वीक का लो बना रही है, यानी मेरे पास एक कैंडल का लिक्विडिटी एस्टेब्लिश कर रही है। ये हाई साइड की लिक्विडिटी है। उसके अलावा अगर दूसरी लिक्विडिटी से स्पॉट करेंगे तो ये मेरा ऊपर साइड पे एक स्विंग हाई बन रहा है जो मेरी बाय साइड लिक्विडिटी है इस पर्टिकुलर डेली रेंज की। उसके बाद नीचे साइड पे आप देख रहे हैं ये एक सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है। इस पर्टिकुलर डेली रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप भी ओपन रखा है जो अभी अनमिटिगेटेड है। सो ये मेरी लिक्विडिटीज है, वीकली की लिक्विडिटीज है, जहां पे मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में प्राइस ओपन हो, इनमें से कोई एक लिक्विडिटी रेट करे और छोटे टाइम फ्रेम पे बायस बनने के बाद मैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करना चाहूंगा। ओके, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है और इंडियन स्टॉक है तो हम अकॉर्डिंगली अपने स्टेप को स्टार्ट करते हैं 1 आवर की लिक्विडिटी रेट से। ओके, हम क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो 1 आवर की किसी एक साइड की लिक्विडिटी रेट हो 1 आवर की कैंडल से, उस 1 आवर से फिर मेरा बायस एस्टेब्लिश हो अकॉर्डिंगली रिवर्सल साइड पे, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं 1 आवर में चार्ट कैसा दिखता है। मैंने टाइम फ्रेम स्विच किया और ये लिक्विडिटीज मेरी ऑलरेडी अभी अनमिटिगेटेड पड़ी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट वीक ओपन होने पे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक लिक्विडिटी रेट हो। देखते हैं प्राइस ने कौन सी लिक्विडिटी को पहले अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वीक ओपन होता है, अभी तक प्राइस ने किसी भी तरह की लिक्विडिटी का अटेम्प्ट नहीं किया है, सो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करना भी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप पेशेंटली किसी सेटअप को अपने सेटअप का वेट करते हैं तो ट्रेड ऑलवेज रिजल्ट देता है। ये फर्स्ट कैंडल थी, अभी पहुंचती है, माइन्यूटली इसने टच किया है, बट हम इसे इक्वल लो की कैटेगरी में रखेंगे और नेक्स्ट कैंडल के बनने के बाद बायस को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल ने अभी भी ऊपर साइड का बायस नहीं बनाया है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी रीड कर दिया है। ओके, सो अब हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? बड़ा क्लियर सा मामला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस एक डिस्काउंटेड लिक्विडिटी पे आती है, यहां पे कोई बायस बनाती है तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसा बिहेवियर करती है। अगली कैंडल बनती है, अभी भी मेरा कोई हिंट नहीं है कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके, अगली कैंडल चेक करते हैं। अभी लास्ट कैंडल बनने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड का बायस बना लिया है। कैसे बनाया? क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन कर दिया है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अब प्रीवियस डिस्काउंटेड लिक्विडिटी को रेड कर चुका है। अभी प्राइस का इंटेंशन क्या है? शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने का है। सो इसी बायस के बेसिस पे हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थर्ड कैंडल में ट्रेडिंग से प्लान करेंगे। क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो हम यूज करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ऑब्जर्व करेंगे कि कहां से हमें एक एंट्री मिल सके। चार्ट को हमने 5 मिनट पे स्विच किया, ये मेरा लेटेस्ट ऑर्डर फ्लो दिख रहा है जहां पे हमें पीओआईज आइडेंटिफाई करने। ओके, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्राइस ने जब फेयर वैल्यू गैप पे रेड किया था तो ये लास्ट सेलिंग मूव था जिसके ऊपर जब क्लोजर मिला तो प्राइस ने हमारे सीआईएसडी को एस्टेब्लिश किया। मैं ये लाइंस को रिमूव कर देता हूं। सीआईएसडी मेरे पास ये आ गया है, एक सीआईएसडी, ये मेरा फर्स्ट लेवल है कि इससे मैं एंट्री परफॉर्म कर सकूं। ओके, उसके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं कि इस सीआईएसडी के साथ यहां पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग पड़ा है।
ओके, जो मेरा प्रेफर्ड एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग है। चूंकि इस फेयर वैल्यू गैप से इनवैलिडेशन हो चुका है, तो मैं एंटिसिपेट नहीं करूंगा कि शायद ही प्राइस यहां पे आए। बट स्टिल आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि प्राइस यहां पे रिट्रेस हो, हम एंट्री परफॉर्म करें, और एल्स प्राइस कोई नया कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बनाता है तो उस पर फिर हम डिस्काउंटेड एरिया पे ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं प्राइस ने एक्चुअल में किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया। आप देख रहे हैं प्राइस ने स्मॉल रिवर्सल किया। मैं एंटिसिपेट अभी भी कर रहा हूं कि प्राइस यहां पे या किसी हमारे डिस्काउंटेड लेवल पे आके मुझे एंट्री डिलीवर करे। ठीक है, डिस्काउंटेड लेवल की एंट्री मेरी कैसे हो सकती है? मैं एंटिसिपेट क्या कर रहा हूं कि प्रेफर्ड मेरी एंट्री यहां से मिल जाए और 1:2 को मैं प्ले कर सकूं। ओके, देखते हैं प्राइस ने क्या प्राइस एक्शन किया है, एंट्री मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, आप देख रहे हैं प्राइस ने विदाउट एंट्री को टैप करें, प्राइस ने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। वो स्ट्रक्चर कैसे बना है, ध्यान दीजिएगा। प्राइस ने प्रीवियस हाई को जब ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किया? प्राइस ने नीचे किसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये मेरा एक नया स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। आप ध्यान दें, ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया। अब ये नए स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास नया प्रीमियम डिस्काउंट एरे है जो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक के लिए जाता है। मेरे पास डिस्काउंटेड एरे में क्या है एंट्री के लिए? ओके, यहां पे मल्टीपल आइटम्स हैं जहां से हम एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे लिए बेस्ट एरिया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप से मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूं एंट्री करना। ओके, सो हम यहां से इस कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में एक एंट्री एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहां पे टैप करे इस लेवल पे और अकॉर्डिंगली इस हाई तक या 1:2 तक हम अपने ट्रेड को एंटिसिपेट करेंगे। ओके, देखते हैं प्राइस ने किस तरह का एक्शन दिखाया, क्या हमारी एंट्री दी या नहीं दी, और क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल था कि नहीं था। ये प्राइस ने इस लेवल को टैप कर दिया, यानी मेरी एंट्री अभी एक्टिवेट हो चुकी है, बट स्टिल अभी तक मेरा टारगेट डिलीवर नहीं हुआ है। देखते हैं प्राइस क्या करता है। अकॉर्डिंगली आपने देखा कि प्राइस ने एक स्विफ्ट एक्शन दिखा के मेरे टारगेट को भी डिलीवर किया। ओके, सो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि प्राइस ने एक वीकली की लिक्विडिटी को रेड किया। उस वीकली लिक्विडिटी को रेड करने के साथ साथ एक इंटरनल लिक्विडिटी को भी रेड किया। इस इंटरनल लिक्विडिटी को रेड करने वाली पहली कैंडल कौन सी थी? वो थी 1 आवर की। मैंने 1 आवर के लिक्विडिटी पे बाइस बनने का वेट किया ताकि प्राइस एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे। अकॉर्डिंगली ट्रेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने एंट्री परफॉर्म की। आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से ये समझा है और शायद मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व भी हो गए होंगे कि हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब शुरू करना है या कब देखना है। यानी कि प्राइस जब किसी भी लिक्विडिटी पे आता है, ये लिक्विडिटी आपकी किसी भी टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो सकती है। ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, या प्राइस किसी स्विंग हाई या स्विंग लो या किसी भी हाई या लो पे जब पहुंचता है तो ये लिक्विडिटी एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकती है उसके छोटे टाइम फ्रेम से। एग्जाम्पल्स में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि अगर ये मेरा सपोज 1 डे की लिक्विडिटी भी है, 1 डे का लो है या 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसके अंदर 1 डे से छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक बड़ी लिक्विडिटी है। ठीक है, 1 आवर का बायस बने, आप 1 आवर के प्रोफाइल को ट्रेड करिए। 4 आवर का बायस बने, यहां पे आने के बाद आप 4 आवर के प्रोफाइल को अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ट्रेड करेंगे। सो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस वीडियो में आपने सीखा, इसे चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करें, चीजों को अच्छे से समझें, उसके बाद अपने ट्रेडिंग पे इसे अप्लाई करें। इसके साथ साथ अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, स्टिल चीजें समझ में नहीं आती हैं, या इस वीडियो के कंटेंट में कुछ डाउट नजर आता है, सो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप उससे हमारे थ्रू कनेक्ट होकर उससे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप के फ्रेंड सर्किल में कोई ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को एंडोर्स करता है। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।